आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है गौरव जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। 16 घंटा का लंबा सफ़र तय करने के बाद मैं अपने दोस्त के गांव पहुंचा। दरअसल मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही। काम का प्रेशर मुझ पर इतना था कि रात भर मुझे नींद नहीं आती थी, जिस कारण मेरे एक दोस्त करण ने मुझे चाबियों का गुच्छा थमाया और कहा, मेरे गांव में एक घर है, तू 10-12 दिन वहीं रुक कर आ। उसकी सलाह मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जिस कारण मैं यहाँ आ गया। मैं आ तो गया था, मगर ना तो मुझे उसके घर का एड्रेस पता था और ना ही लोकेशन। मगर करण ने मुझे बताया था कि किसी से भी ये पूछने पर कि मदन लाल का घर कहाँ है वो तुम्हें बता देगा। इस बात को ध्यान में रखकर मैंने एक दुकानदार से कहा, भाई साहब, मदन लाल का घर किधर है, पता है क्या आपको? जिस पर उस आदमी ने पहले तो कुछ सोचा और फिर कहा, वो सेठ मदन लाल का घर, उसमें तो कोई नहीं रहता। इस पर मैंने कहा, हाँ पता है कोई नहीं रहता, मैं 10-12 दिन रहने आया हूँ। मेरे मुंह से ये बात सुनकर वो आदमी पता नहीं क्यों उठ खड़ा हुआ और कहा, क्या बोल रहे हैं भाई साहब आप? भूतों का बसेरा है उस घर में, आपका वहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। उस आदमी से ये सब बातें सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगा। तो मुझे हंसता हुआ देख वो आदमी और भी गंभीर हो गया और बोला, सुनिए भाई साहब, आज से करीब 15 साल पहले सेठ मोहन लाल ने उस घर को बनाया था। उस समय का काफ़ी सुंदर और बड़ा घर था वो। मोहन लाल अपनी छुट्टियां बिताने उसी घर में आया करते थे और कभी कभी उनका मैनेजर भी अपने परिवार के साथ आकर रहा करता था। ठीक ऐसे ही एक दिन मैनेजर साहब अपने परिवार के साथ उस घर में थे। शाम से ही उस दिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, बिजली भी खूब ज़ोर ज़ोर से कड़के जा रही थी और देखते ही देखते उस घर पर बिजली गिर गई और मैनेजर साहब समेत पूरा परिवार बिजली के एक झटके के कारण हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। खबर पाकर मोहनलाल गांव पहुंचा और सभी के बॉडी का अंतिम संस्कार करके हमेशा हमेशा के लिए घर को बंद करके चला गया। तब से वो घर भूतिया हो गया। उस आदमी की बात सुनकर मुझे और जोर जोर से हंसी आ गई। फिर उस आदमी ने अपने स्टाफ से कहा, अरे रमेश, भाई को मोहनलाल के मकान तक छोड़कर आओ और हाँ, अंदर मत जाना, बाहर से ही वापस आ जाना। जिसके बाद मैं और राकेश उस घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। करीब 10 मिनट पैदल चलने के बाद भी जब वो घर नहीं आया तो मैंने राकेश से कहा, और कितना दूर है वो घर? जिस पर राकेश ने कहा, बस आ ही गए हम। और ठीक कुछ कदम चलने के बाद ही हम लोग उस घर के पास पहुंच गए तो राकेश बाहर से ही मुझे घर दिखाकर चला गया। मैंने भी चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल वो घर इतना साफ सुथरा था कि लग ही नहीं रहा था कि 12 सालों से बंद पड़ा हो, बल्कि ऐसा लग रहा था कि हर रोज इस घर में साफ सफाई होती हो। मगर ये कैसे हो सकता था? ये घर तो 12 सालों से बंद पड़ा है। खैर, इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देकर मैं आगे बढ़ा। उस घर में कुछ 3 कमरे थे और बीच में काफ़ी बड़ा सा एक हॉल था। मैंने आगे बढ़कर उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो कमरा भी काफ़ी साफ सुथरा था। बस एक लोहे की पलंग और काफ़ी बड़ी सी खिड़की थी उस कमरे में। मैंने अपने बैग में से खाने की सभी चीज़ें निकाली तो मैंने देखा कि मेरे पास जो सामान थे उससे मेरा आज रात का खाना हो जाएगा, मगर कल से मुझे खाना बनाना पड़ेगा, जिसके लिए एक स्टोव ले आया। मैंने एक प्लेट में 2 रोटी और पनीर की सब्जी निकाली और खाने बैठ गया। अभी मैंने पहला निवाला तोड़ा ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसकी आवाज़ से मैं एकदम से चौंक गया कि इतनी रात गए कौन होगा दरवाजे पर।
इस घर में तो कोई आता जाता भी नहीं है। अभी मैं खाने के प्लेट को नीचे रखकर चुपचाप बैठा ही था कि तभी दोबारा से दरवाजे पर दस्तक हुई। तो मैं उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने लगा, क्योंकि अगर मैं डर गया तो मैं इस घर में रह नहीं पाऊंगा। खैर मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला तो बाहर घने अंधेरे के सिवा दूसरा और कोई नहीं था। मैंने बाहर आसपास झांक कर भी देखा तो मुझे दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। मैंने वापस से दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में गया तो अंदर का नज़ारा देखकर मेरे होश फाख्ता हो गए, क्योंकि मैंने जो खाना निकाल कर रखा था वो गायब हो चुका था। बस खाली प्लेट ही जमीन पर थी। मगर ये तो मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि मेरे अलावा इस घर में कोई और था ही नहीं। तो खाना गया तो गया कहाँ। तभी मेरी नज़र खिड़की पर गई और मैंने अपने मन ही मन कहा, हो सकता है खिड़की से कोई बिल्ली आकर खाना खा ली होगी। खैर मैं बिना खाए ही बिस्तर पर लेट गया तो नींद ने मुझे कब अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। मगर एक बात तो थी, जब मैं रात को सो रहा था तो मुझे नींद में ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पलंग के आगे पीछे घूम रहा हो। खैर मैं बिस्तर पर से उठा और कमरे से बाहर निकलने के लिए जैसे ही दरवाजे के पास आया तो मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गईं, क्योंकि दरवाजे का लॉक खुला हुआ था। मगर मुझे तो पूरा याद है कि मैंने रात को याद से दरवाज़ा लॉक किया था। मैं भागकर मेन गेट के पास आया तो उसका भी लॉक खुला हुआ था। अब मुझे पता चल गया था कि मैं इस घर में अकेला नहीं हूँ। डरता तो मैं था नहीं, इसलिए मैं उस भूत से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। मैंने चाय बनाया और अपने हिस्से का चाय पीकर बाकी के चाय को पतीले में ही छोड़कर याद से खिड़की दरवाजे बंद करके सब्जियां लाने चला गया। करीब आधे घंटे के बाद जब मैं वापस आया तो मेरे पतीले में बची कुची चाय गायब थी और मेरे सारे बर्तन किसी ने अच्छी तरह से धोकर रख दिए थे और मेरा बिस्तर भी किसी ने ठीक कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। खैर दिन तो मैंने किसी तरह से पार किया, मगर अंधेरा होते ही काफ़ी सड़ी हुई गंध आने लगी उस घर से। मैंने अपना टॉर्च निकाला और घर के चारों कोनों को तलाशने लगा कि गंध किस चीज़ से आ रही है। कि तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। मैंने ऐसा क्या देखा और इस कहानी में आगे क्या होने वाला है और क्या मैं बच पाऊंगा, ये सब जानने के लिए देखें इस कहानी का आखिरी भाग कल रात 8:45 पर सिर्फ और सिर्फ अनहोनी चैनल पर। और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।